हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक है आपका, मैंने लिख रखा है आपके सामने। आज का टॉपिक है लाभ एंड हानि। कैसे करते हैं लाभ हानि, बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम जानते हैं लाभ हानि क्या होता है। लाभ का मतलब होता है, इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है। इससे पहले होता है एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं सॉरी, इसी प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। इससे पहले एक टॉपिक होता है परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। उसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए मैं एक टॉपिक और बनाऊंगा, लेकिन मैं आपके बेसिक के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अच्छा टॉपिक है, अगर बेसिक आप करोगे तो समझ में आएगा आपके में। देखना, जैसे हम जानते हैं नॉर्मली प्रतिशत पढ़ा होगा आपने। जैसे जैसे 50% लिख रहा है, इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? यदि कोई चीज़ है तुम्हारी, जैसे उसका एक है, उसका भाग कितने के, अगर 1 के 2 करें तो 1/2 का मतलब हो गया आधा। क्या हो गया? आधा। इसका मतलब हो गया आधा। ठीक। अगर हम देखते हैं, जैसे जैसे हम मानते हैं, हमें दे रखा है टॉपिक, चलो मैं इसी के जरिए आपको समझा दूंगा आगे बढ़ा के। जैसे एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 दे रखे हैं, तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो लाभ प्रतिशत होता है, जैसे लाभ होता है, लाभ लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है, जैसे लाभ जब होगा जब आपका विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा। विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये होता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है, अगर इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक। और क्रय मूल्य को जैसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट में लिख देंगे एसपी, और इसे शॉर्ट में लिख देंगे हम सीपी। ठीक। इसी को लिखते हैं। जैसे कोई चीज़ आपने खरीदी, जैसे मान के चलो कोई चीज़ आपने 400 रुपये की खरीदी। जैसे कोई चीज़ आपने 400 रुपये की खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, 500 रुपये में बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें लाभ होगा तो कब होगा? जब कोई चीज़ आप ज़्यादा रुपये में बेचोगे। जैसे 400 रुपये के लिए 500 में बेच दी, तो हमेशा लाभ होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बेसिक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो कितना हो जाएगा लाभ? हमें 100 रुपये का। ऐसे ही हानि कब होगी? हानि जब ही होगी जब जैसे कोई चीज़ आपने 400 रुपये की खरीदी, कोई चीज़ आपने 400 रुपये की खरीदी, जिसका एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो जैसे 400 रुपये की खरीदी और आपने 300 रुपये की बेच दी, तो हानि होगी ना, होगी हानि। हानि का मतलब होता है घाटा। यानी 400 रुपये की वस्तु 300 रुपये में बेच दी हमने, तो कितने की पड़ गई हमें? मतलब 100 रुपये का घाटा हो गया हमें, 100 रुपये का घाटा पड़ गया। यानी एसपी हमारा, एसपी मतलब सॉरी सीपी हमारा है, इसमें हमेशा सीपी बड़ा होगा। सीपी हमेशा इसमें बड़ा होगा। जैसे सीपी, यहाँ पे एसपी लिख दिया। जैसे कोई चीज़ हमारी 400 रुपये की है और 300 रुपये की बेच दी, तो इसमें कितना घाटा हो गया? 100 रुपये का। तो हमेशा हानि होगी। तो देखो, बहुत अच्छे से बेसिक से क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन है, समझना बहुत अच्छे से। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। जैसे हमें दे रखा है सीपी क्रय मूल्य, अभी बताया था मैंने क्रय मूल्य, और एसपी, एसपी का हमें रेशियो दे रखा है 8:9। ठीक। अगर जैसे जैसे अभी बताया था मैंने आपको, 8 रुपये की खरीदी है, 9 रुपये की बेची है, तो कितने का लाभ हो गया? या रेशियो हो चाहे कुछ भी हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने बेसिक से करना है। तो जैसे 8 रुपये की ली है तो 9 रुपये की बेच दी, कितना हो गया लाभ हमें? 1 रुपये का। कितने पे हुआ है लाभ? 8 पे। हमेशा अगर हम लाभ निकालेंगे, जैसे लाभ, लाभ निकालेंगे हमेशा किस पे निकलेगा? सीपी पे। लाभ बराबर होता है, जैसे लाभ हुआ हमारा प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखना, याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आपको। तो देखना कैसे करेंगे। जैसे एक का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है? 8 पे, और इंटू 100 परसेंटेज में हमेशा चेंज करेंगे। ठीक है। लाभ प्रतिशत में पूछा तो हमें 100 का 100 मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? काट लो, छोटा कर लो, यहाँ पे हो जाएंगे दो, 4 से काट लेंगे 25 बार, 4 से 2 बार, यानी 12.5% हो जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे, अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपने। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा प्रतिशत भी।
देख ठीक है, कितना लाभ आ गया हमारा 12.5%। देखो अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है अभी आपके सामने। जैसे एक वस्तु का सीपी कितना है, बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें समझना होगा यहीं से। पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो आएंगे एग्जाम में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपने एसएससी तो नहीं, एसएससी नहीं, रेलवे में देखे होंगे। रेलवे में ग्रुप डी, जैसे रेलवे में भी आ जाते हैं, ग्रुप डी में भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेसिक से आएंगे, आपको लग रहा होगा नहीं आते, लेकिन समझ ना आया मैं तो कुछ नहीं। जैसे हमें सीपी दे रखा है 4,000 रुपये, सीपी कितना दे रखा है 4,000 रुपये, ठीक। और एसपी कितना दे रखा है, एसपी अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट लिखेंगे। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना कुछ समझा दिया, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट लिखेंगे। और इतना टाइम नहीं होता पेपर में कभी भी, हमें तो डायरेक्ट ही करना होता है उसमें। तो 4236 रुपये क्या हमारा एसपी। क्या पूछ रहे, लाभ या हानि। आप चलो, आप तो बड़े हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे आपके भैया हैं, कोई भी तैयारी कर रहा है तो पहले बेसिक से ही तो करेगा। तो जैसे 7th 8th में भी आते हैं ये क्वेश्चन, देखे होंगे आपने, अंकगणित वगैरह मिल जाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो देखो अब हमसे पूछ रहे लाभ होगा या हानि, इतने हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई चीज़ 4,000 रुपये की खरीदी है और 4236 रुपये में तो हमें ही लाभ होगा, ठीक। लाभ होगा क्योंकि 4200 हमें पता है, 4200 बड़े हैं, यानी हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है, सीपी छोटा है। तो माइनस के कर देंगे इसमें से, कितना बचा 4,000। और मैंने आपको बताया था लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4,000 रुपये, और हम इस मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 रुपये से, ठीक, 100% से, सॉरी। और यहाँ कितना बचेगा 236 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट लेंगे, बट्टे 40, ठीक। 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा ये 10 बार हो जाएगा ये 4 से। 4 पन्ना 20, कितना बचा 3, 4 में 36 या 59/10, तो आपका हो जाएगा 5.9%, ठीक। मैंने तो ये क्वेश्चन लिख रखा है, वैसे एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख रखा है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना आप। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, देखना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब आप जानते ही होंगे, क्रय मूल्य हमें पूछ रहा है, यानी लागत मूल्य। क्रय मूल्य को एक और बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोल देते हैं बेटा लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लागत मूल्य। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोल देते हैं, इंग्लिश में से कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट में से सीपी भी बोल देगा, आप ये सब समझ लेना, ठीक। अब आपको पूछ रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, क्रय मूल्य। देखो क्वेश्चन तो बढ़ा भी सकता था, लेकिन इसमें छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दे रखा है, मैंने लिया है ये। तो देखना आप, जैसे क्या पूछ रहा है 20% का, अच्छा सीपी पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। इसे मैं 2 प्रकार से बताऊंगा आपको। एक तो ये तरीका है, देखो हमेशा याद रखना सीपी इक्वल टू होता है हमारा, सीपी निकालने के लिए एसपी इंटू, दे भी रखा होगा एसपी बट्टे 100, और सबसे नीचे अगर प्लस माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा हमेशा, अगर हानि होगी तो माइनस होगा 100 में से। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना सीपी निकालने के लिए, ठीक है बेटा, याद रख लेना अच्छे से। इस फॉर्मूले का फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं। में से एस पे आपको देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है 1440, तो 1440, ठीक। अब इसके बाद देखो 1440 हो गया इंटू 100 हो गया, और बट्टे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है 20%, तो 120 रुपये, ठीक। और क्या पूछ रहा है सीपी, तो हमारी सीपी निकल आएगी यहीं से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 12 144 होते, तो कितना आ गया हमारा सीपी 1200 रुपये सीपी आ गया, ठीक। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा उसे करने में भी, इसमें भी 1 सेकंड लगेगा। अगर आप जान जाओगे ना, करते रहोगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो 1 सेकंड भी इसमें भी लगेगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको इसका दूसरा तरीका। देखो दूसरा पेज ले रहा हूँ मैं अभी, 1 मिनट रुकना। देखो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन था अभी मैंने क्या बताया था,
इसका एस पी कितना दिया था, एस पी इक्वल टू दिया था आपको 1440 रुपये, और ये 20% के लाभ पे बेच रहा था। ठीक, ये लाभ प्रतिशत पे बेच रहा था, ठीक। अब आपको पूछ रहा है सीपी, तो सीपी इक्वल टू मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, एक तरीका और बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी समझना आप। जैसे 20% लाभ, 20% का मैंने आपको बताया था अभी, 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5 हो गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझना, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम 1/5 तोड़ लें इसे नीचे वाले को तो हम मानते हैं क्या, इसे मानते हैं लागत मूल्य, लागत मूल्य, या बेटा इसको सीपी लिख देंगे, सीपी। ठीक बेटा, और ये होता हमारा ऊपर वाला लाभ, हमेशा लाभ होगा, लाभ या हानि कुछ भी हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। अभी मैं आपको हानि का भी बताऊंगा देखना। तो देखो, अब हमें सीपी कितना दे रखा है इसमें, 5, सॉरी, सीपी दे रखा है 5, और लाभ हुआ हमें 1 रुपये का। ठीक, 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो ये हमारा तो सीपी हो गया, तो एसपी कितना रहा होगा, 6 रुपये। ठीक है बेटा, 6 रुपये तो रहा होगा एसपी, जब भी तो 1 रुपये का लाभ हुआ है हमें। जब सीपी हमारा 5 है, एसपी 6 है, जब भी तो 1 रुपये का लाभ हुआ होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझना। तो हमारा तो यह कितना हो गया देखना अभी, देखना। हाँ, तो देखो अब एसपी दे रखा है हमें यहाँ पे 6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना। तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1440। ठीक है बेटा, 1440 दे रखी है। तो इसके बाद देखते हैं 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 इंटू 0, और यहाँ 5 सीपी, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से भी निकालेंगे तो ये 1200 ही आएगा बेटा। ये क्या आ गया हमारा, सीपी। ये 2 तरीका बता दिए मैंने तुम्हें। ठीक, अब आप अपने हिसाब से देख लेना कौन से तरीके से मुझे बेटर लग रहा है, उस हिसाब से। ये मैंने समझाने के लिए आपको इतनी स्लोली बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन।